आप सभी को नमस्कार और आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और बताइए आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये वीडियो है 26 तारीख की। 26 तारीख को गोवर्धन और भैया दूज दोनों ही त्योहार मनाए कुछ लोगों ने, और कुछ लोगों ने 27 तारीख को भैया दूज मनाई। तो ये 26 तारीख को क्या हुआ उस दिन। गोवर्धन तो था ही, पर मैं तो यही सोच रही थी कि भैया दूज भी आज ही है। तो सैनी जी सुबह सुबह चले गए थे वहाँ सुमन के यहाँ, छोटे वाली ननंद के यहाँ, और मैं लग गई थी काम में, क्योंकि वो वहाँ से आके फिर जाना था उनको चिंता दीदी के यहाँ, टीनू के घर। तो उनको यही सोच रहे थे कि आज ही है भैया दूज भी। तो ये था, और मैं घर के काम में लग गई थी, और मुझे भी अपने भतीजों का इंतज़ार था। भाई तो बहन के यहाँ चला गया था, और मैंने सोचा था कि भतीजा ही आएगा कोई सा। तो ये है। तो मैं काम में जो लगी और मैंने पूरे घर की क्लीनिंग करी। और जब देखिए घर को साफ कर लेते हैं एक बार, हमने बहुत डीप क्लीनिंग की है, हमारा कम से कम 1 हफ्ता लगा। तो उसके बाद फिर उस क्लीनिंग को, उस सफाई को मेंटेन रखने के लिए आपको कंटिन्यू रखनी पड़ती है सफाई। अगर घर गंदा हुआ पड़ा है पहले से ही, तो आप एक एक टाइम इग्नोर कर सकते हैं कि चलिए आज पोछा नहीं लगाते, वैसे भी गंदा हुआ ही पड़ा है, तो बाद में लगा लेंगे। लेकिन यदि आपने इतनी मेहनत करके घर को साफ किया है तो फिर आप उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। और मैं तो वैसे ही करती हूँ, जब हम इतनी मेहनत करके घर को साफ करते हैं, डीप क्लीनिंग करते हैं, तो मैं कुछ दिन तक तो बिल्कुल बहुत ही ध्यान रखती हूँ इस चीज़ का। तो वो जो सफाई होती है वो मैं मेंटेन रखती हूँ। जैसे कि ये दरवाजे हैं बाहर वाले, इनको साफ किया था, पर ये नहीं कि उस दिन कर देते अब नहीं करने, तो मैं इन पर डेली कपड़ा मारती हूँ फिर। और पोछा वगैरह भी फिर डेली लगाती हूँ। और जो जहाँ झाड़ पोंछ करनी है, जहाँ पर कभी कभी करते हैं, लेकिन मैं उस समय डेली करती हूँ। तो यही मैंने किया उस दिन। काफ़ी मतलब 1 डेढ़ घंटा मुझे लग गया होगा, बहुत थक गई थी मैं। तो यही चल रही है मेरी डेली की सफाई, यही चल रही है उस दिन से। जितनी मुझे करनी होती है उतनी ही मैं करती हूँ। पहले तो मैं क्या करती थी कि थोड़ा सा मैं रुक जाती थी कि चलिए आज मैं पोछा नहीं लगाऊंगी, आज मैं ये नहीं करूंगी, छोड़ देती हूँ। लेकिन उस दिन से मैं कुछ भी नहीं छोड़ रही हूँ, पूरी क्लीनिंग करती हूँ। तो यहाँ देखिए किचन में लगी हुई हूँ अब मैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मैंने पूरा साफ़ किया था, और फिर भी मैं सामान हटा हटा के यहाँ से फिर से पोछा वगैरह लगा रही हूँ। ये अब मैं डेली करती हूँ। अगर एक दिन बीच में छूट जाता है तो तीसरे दिन तो फिर मैं यहाँ करती ही करती हूँ इस तरह का क्लीनिंग। क्योंकि फिर वैसी हो जाएगी 1 2 दिन में ही, तो मज़ा नहीं आएगा। इतनी मेहनत की और 2 3 दिन बाद फिर वैसे ही चमकने लगेगा। तो भाई अपनी ही मेहनत को क्यों मिट्टी में मिलाना, मेरा तो ये मानना है। तो उस मेहनत का यदि आपको इंजॉय करना है, वो वाली क्लीनिंग जो हमने इतनी मेहनत से की है, तो उसे मेंटेन रखने के लिए थोड़ी थोड़ी मेहनत डेली करो। तो वही मैं करती हूँ डेली। तो आपने देखा ही है, मैंने दरवाज़ों पर भी मतलब कपड़ा मारा है गीला, और ये मैं करती हूँ अब। और यहाँ पर जो आंगन है, यहाँ हम पाइप लगा के धो देते हैं इसे, लेकिन मैंने यहाँ पर पोछा लगा दिया, क्योंकि धूल मिट्टी पैरों पैर चप्पलों पे लग के फिर अंदर जाती है। तो इतना ध्यान रख रही हूँ। देखिए मैं आजकल खुद ही कह रही हूँ कि मैं बहुत ध्यान रख रही हूँ। बाकी तो देखा जाएगा आगे क्या होगा। लेकिन हाँ, एक बात और है, मैं अपनी वो वाली तारीफ नहीं करती कि मुझे बिल्कुल इतनी ज़्यादा आदत है, मैं इतना मतलब घर को क्लीन रखती हूँ, साफ रखती हूँ, मैं तो ऐसे में ही रहती हूँ, मैं तो ऐसे में रह नहीं सकती। भाई जब मेरी तबीयत ख़राब होती है, हमारे घर में कई कई दिन हो जाते हैं पोछा लगे हुए, क्योंकि मेरे अलावा कोई पोछा नहीं लगाता। तो उस समय मुझे रहना पड़ता है ऐसे ही। सफाई में रहने की हर किसी की आदत होती है, जिसे सफाई पसंद है वो तो सफाई में ही रहता है। लेकिन मेरी मजबूरी होती है कि मैं मन मार के और बस आंखें बंद करके बर्दाश्त करती हूँ और रहती हूँ। तो मैं तो ये भी नहीं कह सकती कि नहीं मैं ऐसे में नहीं रह सकती, क्योंकि मुझे रहना पड़ता है। तो और यदि मेरा शरीर थोड़ा सा भी साथ दे रहा है तो मैं करती हूँ, फिर मुझसे जितना भी होता है, मतलब उससे ज़्यादा करती हूँ, अपनी औकात से ज़्यादा करती हूँ मैं। बस ये है मेरा। लगभग 10 बज चुके थे मुझे ये काम करते करते, और सनी जी का फ़ोन आ गया था सुमन के यहाँ से। वो चल दिए थे कि मैं रास्ते में हूँ, कान्हा को तैयार कर दो। कान्हा को लेके जाना था उनको बड़े वाली दीदी के यहाँ, चिंता दीदी के यहाँ। तो फिर मैंने कान्हा को नहलाया, उसके बाद मैं नहाई, और कान्हा को नहलाने के बाद फिर उसको टीका करना था, प्रिंसी और मुनमुन को। तो वो टीका कर रही हैं फिर। तो देखिए ये 26 तारीख को ही हमने भैया दूज मान ली थी कि 26 तारीख को ही भैया दूज है, इसलिए इसको टिक्का करके भेज रही है ये। जबकि ये ना ही नहीं थी जब तक, क्योंकि इसको जाना था जल्दी। सैनी जी का फ़ोन आ गया था कि मैं एकदम से जाऊंगा और इसे तैयार रखना। तो
तो इन्होंने तो कर दिया अपनी तरफ से, कोई बात नहीं। और फिर अगले दिन भैया दूज थी, अगले दिन भी किया था, फिर इन्होंने इसको 2 बार टीका कर दिया इन्होंने। और यहाँ पर मजाक भी चल रही है कान्हा के साथ। अभी देखना मुनमुन जब टीका करेगी, दोनों बहन भाई में कितनी लड़ाई होती है। टीका करते हुए भी लड़ाई हो रही दोनों में। और ये खिला रहा है अपनी दीदी को। और हमारे यहाँ देखिए चौकी पे खड़े करके टीका करते हैं। कोई बात नहीं। दो 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 पापा है तेरा, फिर भी खाली रहा। दो तो पापा की तरफ से, दोनों पापा की तरफ से। रख रुक जा, टिक्का करते हैं पहले। टिक्का रख। पहले पैसे रखवा लिए ना, गाड़ी रख। ओ भाई बहन भाई ऐसा ही हुआ है। थोड़ा सा ही दिया, इससे भी थोड़ा। इनकी तो पूरी बजा है, क्या करेंगे बड़े होगा। ले ये काक रखा है तेरे ना भैया दोस्त, फेंक का आया करेगा या बड़ी तेरी भैया दोस्त ढाल अपनी बाहर से फेंक देगा रखा। मुनमुन मुनमुन दीदी अपनी भैया दोस्त में जा रहा वापिस है काना। नहीं दोनों तरफ के पापा से। अरे नहीं विवान जाया करेगा इसका तो। 12 बज गए हैं जी। और हमारे यहाँ भैया दूज आधी तो मन गई है, आधी रह गई है। इनका भाई टीका करवा के चला गया है अपनी बुआ जी के यहाँ सैनी जी के साथ। और सैनी जी सुबह सुबह ही दे आए हैं भैया दूज सुमन के यहाँ, छोटे सबसे छोटे वाली नंद के यहाँ। फिर वो आए, कान्हा को मैंने जब तक तैयार कर दिया था, इन्होंने टिक्का किया और फिर वो चले गए चिंता दीदी के यहाँ, टीनू के घर। और अभी मेरा भतीजा आने वाला है, कौन सा आएगा ये मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरा भाई एक ही है और वही गया है मेरी बहन के घर। तो इसलिए भतीजों में से कोई सा आएगा। तो इन्हें कह रही मैं, अब तक ये नहाई नहीं थी, इन्होंने बगैर नहाई टीका कर दिया उसको, कान्हा को। मैंने कहा अब नहा लो, अब दूसरा भाई भी आने वाला है, उसको भी टिक्का करोगी। क्योंकि ये थोड़ा लेट उठती हैं छुट्टी वाले दिन, तो ये दिक्कत हो जाती है। और कान्हा को जाना था इसलिए इन्होंने कर दिया मुँह हाथ धो के। तो मैंने आज बहुत दिन बाद ये अपना पीले वाला सूट पहन लिया, मेरा फेवरेट कलर, क्या करूँ। और हाँ, सन्नी पता है क्या कह रहा था, स्टेटस पे डाल रखा था जब मैंने फ़ोटो, सन्नी वीडियो देखेगा तो देख लेगा, स्टेटस पे जो फोटो डाल रखी थी दिवाली वाले दिन की, तेरे वाले सूट को देख के कह रहा येलो क्यों पहना। मैंने कहा येलो नहीं है, ये पिस्ता ग्रीन है, पिस्ता ग्रीन है, वो येलो लग रहा होगा। तो भाई येलो मेरा फेवरेट कलर है, तो येलो मैं तो पहनती हूँ। और मैंने इनको भी येलो बहुत पहनाया। अभी 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 के लिए ब्रेक लगा हुआ, थोड़े दिन गैप दूंगी फिर येलो लेके आऊँगी। तो मेरा फेवरेट कलर है येलो। येलो कलर पे कोई उंगली मत उठाना, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं येलो कलर के। तो मैंने तो भाई इंतज़ार करी 4 बजे तक, और फिर घर पे फ़ोन किया तो पिताजी ने मुझे बताया कि कल भी भैया दूज मना रहे, तो कल आएगा जो भी कोई आएगा, आज नहीं आ रहा है। और ये देखो अब माँ बेटी इंतज़ार में घूम रहे थे, और हमने छोले चावल सब बना लिए थे। हम तो ये सोच के चले थे कि भैया दूज और गोवर्धन आज ही मना रहे, तो भैया दूज कल भी मना रहे। तो भाई जो भी है कोई बात नहीं, कल भी मना लेंगे, हमने तो आज भी मना ली। कान्हा को हबड़ दबड़ में टिक्का करके भेजा, नहीं तो कल ना करते हैं, कल करते। और ये दोनों जगह आज भैया दूज देने गए, एक जगह कल जाते। तो हमने सच में यही सोचा था कि दोनों त्यौहार आज ही के दिन मनेंगे, लेकिन हमें धीरे धीरे अब पता चल रहा कि भैया दूज का त्यौहार जो है वो कल भी मनाया जा रहा है। तो अब हम नीचे चलते हैं, हम तो ऊपर पड़े थे यहाँ धूप में। तो भाई इसमें इसने आउटलाइन के लिए ये भी चिपका दिया है, क्या है, टेप, ये ब्लैक टेप। तो ये बहुत अच्छी बनाई है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और भाई देखो सभी माँ को अपने बच्चों की क्रिएटिविटी अच्छी लगती है, और बस अच्छी तो तब है जब बाकी लोग भी तारीफ़ करें इसे। तो स्कूल में कहते हैं हमारे स्कूल के आर्टिस्ट, टीचर लोग यही बोलते हैं हमारे स्कूल के आर्टिस्ट। तो ये तुझे दिया प्रोजेक्ट या औरों को भी दे रखा? अपने आप बना रखा है। अच्छा तूने अपने आप बना रखा, तो स्कूल वालों ने मांगा तो नहीं? तो क्यों दे रही, स्कूल में मत देना, इसे यहीं लगा अपने रूम में ही। अच्छा हाँ तो जो स्कूल के लिए बनाया है, हाँ और बना दो मेरे के लिए, बना लेना फिर। तो जी हमारे यहाँ भैया दूज का जो त्यौहार है वो अगली वीडियो में आएगा, हमने कैसे मनाया। मेरे भतीजे आए थे दोनों, और काफ़ी इन्जॉय किया उन्होंने यहाँ, वो एक रात रुक के गए हैं। और काफ़ी अच्छी वीडियो आने वाली है, अगले वाली वीडियो काफ़ी मतलब
बढ़िया होगी, और ज़रूर देखना। और ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी बताना, कमेंट करना, लाइक ज़रूर करना। और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना, रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट। तो जी अपना ध्यान रखिएगा और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।